मैं सुधीर सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूएस क्लासेस बिहार में हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। प्रश्न संख्या 1 है कि कड़वक के कवि कौन है। ए में सूरदास, बी में तुलसीदास, सी में मलिक मोहम्मद जायसी, डी में कबीरदास। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। क्या होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 2, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। ए में कड़वक, बी में छपै, सी में कवित, डी में सूरदास के पद। तो आप लोग को याद होगा ऑप्शन नंबर 1 कड़वक। क्या हो जाएगा, कड़वक। आगे, मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था। ए में 1548, बी में 1492, सी में 1525, डी में 1350। तो कब हुआ था, 1548 में। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था। ए में 1548, बी में 1492, सी में 1600, डी में 1550। तो उसका निधन कब हुआ था, 1548 ईस्वी में। 1548 ईस्वी में। आगे देखिए 5 नंबर है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। ए वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश के अमेठी जायस नामक गांव में, सी में पटना बिहार, डी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर, उत्तर प्रदेश का अमेठी जायस नामक गांव में। तो प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 क्या है, प्रश्न संख्या 6 कि जायसी किस तरह के कवि हैं। ए में भक्त कवि, बी में वीर गाथा कवि, सी में सूफी कवि, डी में आधुनिक कवि। तो क्या हो जाएगा, सूफी कवि। क्या होगा, सूफी कवि। प्रश्न संख्या अब देखिए 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है कि जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। ए में जायस अमेठी उत्तर प्रदेश, बी में दिल्ली, सी में आगरा, डी में लखनऊ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, जायस अमेठी उत्तर प्रदेश। जायस अमेठी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 8, मसाला या हाँ देखिए, मसाला या मसाला नमक के रचयिता कौन है। ए में तुलसीदास, बी सूरदास, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी नवादास। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी। क्या होगा, सी नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 9, मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी के नाम। मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम क्या था। ए में मलिक शेख ममरेज, बी में शेख मोहद्दी, सी में जहांगीर, डी में रतन सेन। तो क्या होगा, मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज। प्रश्न संख्या 10 देखिए, हम फटाफट से एकदम बहुत ही हम कम समय में हम लोग को पूरा कंप्लीट करना है। अरे यार ये क्या हो गया, तुरंत 1 मिनट, हम तुरंत इसको सही कर, हाँ सही हो गया। देखिए जायसी के गुरु कौन थे। ए में शेख मोहिदी, बी में रामानंद, सी में बल्लभाचार्य, डी में नरहरि दास। तो क्या हो जाएगा, शेख मोहिदी। क्या हो जाएगा, शेख मोहिदी। प्रश्न संख्या 11, जायसी के गुरु कौन थे। ए में सैयद अशरफ जहांगीर, बी में कबीर, सी में सूरदास, डी में तुलसीदास। तो ए नंबर क्या हो जाएगा, सैयद अशरफ जहांगीर। प्रश्न संख्या 12, मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे। ए में राजा, बी में मंत्री, सी में एक फकीर, डी में योद्धा। तो क्या थे, एक फकीर थे। क्या थे वो, एक फकीर थे। प्रश्न संख्या 13, 1 मिनट, प्रश्न संख्या 13 देखिए, ये मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। ए में ज्ञान मार्गी, बी में प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, रामा मार्गी। तो ये क्या थे, प्रेम मार्गी। क्या थे, प्रेम मार्गी। प्रश्न संख्या 14 देखिए, जायसी के काव्य की भाषा कौन सी है। ए में ब्रज भाषा, बी में अवधी, सी में मैथिली, डी में भोजपुरी। क्या थे, बी नंबर, अवधी। कौन क्या थे, अवधी। प्रश्न संख्या देखिए अब, प्रश्न संख्या 15, चित्ररेखा के रचयिता कौन है। ए में मलिक मोहम्मद जायसी, बी में सूरदास, सी तुलसीदास, डी कबीरदास। तो कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 16 देखिए, ये जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। ए वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस। तो क्या है, श्रृंगार रस। क्या थे, श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 17, मलिक मोहम्मद जायसी ने रतन सेन और पद्मावत की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है। ए में पानी द्वारा, रक्त रूपी लेई द्वारा, धागे द्वारा, शब्दों द्वारा। बी नंबर, रक्त रूपी लेई द्वारा। प्रश्न संख्या 18, जायसी ने रतन सेन और पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा है। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है देखिए, अपने आंसुओं द्वारा, अमृत द्वारा, वर्षा द्वारा, दूध द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, अपने आंसुओं द्वारा। प्रश्न संख्या 19, कहरानामा के रचयिता कौन है।
कहरानामा के रचयिता ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी केशवदास। तो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, सी मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी किस दोष से युक्त थे? नेत्र दोष, वाक दोष, श्रावण दोष, पाद दोष। तो क्या थे? नेत्र दोष, एक आंख और एक कान से वंचित थे, एक आंख और एक कान से। प्रश्न संख्या 21, आखिरी कलाम के रचयिता। तो आखिरी कलाम के रचयिता ए नंबर है मलिक मोहम्मद जायसी, बी है कबीर, सी है सूरदास, डी है तुलसी। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 22, जायसी का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है? ए है कुएं की भांति, बी है समुद्र की भांति, सी है नदी की भांति, डी है तालाब की भांति। क्या हो जाएगा? समुद्र की भांति, बी नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 23, इनमें कौन से प्रेम के पीर के कवि? ए में सूरदास, बी में तुलसीदास, सी में मलिक मोहम्मद जायसी, डी में जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 24, कड़वक कहाँ से लिया गया? ए सूरसागर, रामचरितमानस, पद्मावत, कामिनी। तो कहाँ से लिया गया? पद्मावत से। कहाँ से? पद्मावत से। प्रश्न संख्या 25, कड़वक के रचयिता कौन है? ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी कबीर, सी मीराबाई, डी रस खान। तो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ए में अवधी भाषा, बी में ब्रज भाषा, सी में संस्कृत, डी में पालित। क्या? ऑप्शन नंबर ए अवधी भाषा इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 है कि किस कवि का एक आंख और एक कान खराब हो गया था? ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है मलिक मोहम्मद जायसी, डी है बिहारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये आप लोग का 27 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपने पढ़ाई को और ही लगन और मेहनत से तैयारी कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं।